ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मोदी 3.0 के जो शपथ समारोह की कुंडली बनी थी, उस कुंडली का विश्लेषण किया गया था और बहुत सारे लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि ये सरकार पूरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। और आजकल बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अपने वीडियो में उसी बात को बार बार बोल रहे हैं जो मैंने शपथ 3.0 में बताया हुआ है। शपथ 3.0 में ये बताया गया है कि मोदी सरकार के लिए जो समय रहेगा वो उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां देखने को मिलेगा और ये ड्यूरेशन 4 मंथ का है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और कुछ पोर्शन सितंबर का भी। तो 4 से 4.5 मंथ का जो पीरियड है वो नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। अब इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दर्शक लगातार पूछ रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी, नंबर 1। दूसरा, क्या इस सरकार के गिरने के बाद या सरकार को गिराने के लिए कई प्रकार के दंगे होंगे? क्या होने वाला है एक्चुअली में? क्योंकि वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है जो सामान्यतः एक साथ नहीं होता है। तो एक बड़े खगोलीय घटना में देखा जाए तो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होना, जिसमें शनिदेव, राहु, केतु और बृहस्पति, इन्हीं 4 बड़े ग्रहों के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आइए हम समझते हैं कि क्या होगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, वर्ष 2014, 2019, 2024 तीनों ही बार नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके हैट्रिक लगा दी। और मैंने पूरा रिसर्च किया था, शपथ समारोह वाला वीडियो मैंने ओपन किया। उसमें मैंने क्या देखा कि गोधूली मुहूर्त में ही ये शपथ हुआ था, तीनों ही बार गोधूली मुहूर्त में। गोधूली मतलब क्या होता है? जब गौ माँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाय को माता के समान माना जाता है, और गौ धूलि का मतलब जब गाय चलती हैं उनके पैरों से स्पर्श करके जो धूल निकलती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर माता के लिए हम लोग जो कहते हैं कि धूल के कण के बराबर भी हम लोग नहीं बराबरी कर सकते हैं, उसी तरीके से गौ माता, जो कि हम हिंदुओं के लिए, हम ज्योतिषियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो गोधूली मुहूर्त में ये शपथ समारोह हुआ था जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाएगा। और साथ में ये वृश्चिक लग्न का ही तीनों बार शपथ समारोह है। वृश्चिक लग्न एक स्थिर लग्न होता है, इसलिए स्थिर लग्न में ये शपथ समारोह लिया गया था। और जब शपथ समारोह लिया गया था उसमें कई बातें मैंने क्लियरली बता दिया था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का। एक बार फिर से रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कोई परेशानी आती है तो उनको उन परेशानियों से दूर रखा जा सके, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा किसी की तबीयत खराब हो। कोई ऐसा दिल में चाहे कि सबकी तबीयत खराब हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो किस कैटेगरी के लोग होंगे। फिलहाल कोई भी हो, अगर राहुल गांधी भी होते या कोई भी होते, तो स्वास्थ्य को एटलीस्ट खराब ना हो, इस पर विश्लेषण जरूर मैं करता। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जन्म तो आप लोगों को पता ही है। नरेंद्र मोदी जी का जन्म तो आपको पता ही होगा, 17 सितंबर 1950 और 12 बजे के आसपास का टाइम है, और गुजरात में जन्म हुआ था, वाडनगर गुजरात में। तो इनकी कुंडली जो बनती है, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि की कुंडली है, जहां पर लग्न में चंद्र मंगल का एक प्रकार से राजयोग बनता है और चंद्रमा का नीच भंग जो है मंगल देव यहाँ पर करते हैं। ये चीज, इस चीज को हम लोग कई चीजों से चेक किए हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो महादशा थी, कई लोगों का प्रश्न था कि 0 डिग्री का मंगल जो है क्या राज नीच भंग कर सकता है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने देखा कि 2019 में जब चंद्र की महादशा चली थी, रिकॉर्ड मतों से 303 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया था। तो मंगल ने चंद्रमा का नीच भंग अगर नहीं किया होता तो परेशानी होती है। कई लोग इनके लग्न को भी तुला मानते हैं, जबकि मैं नहीं मानता। मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि इनका जो लग्न है वो मंगल का ही लग्न है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। तो इनके कुंडली में चंद्र मंगल का बहुत ही एक्सीलेंट लेवल का राजयोग बनता है। दूसरा,
10th हाउस को अगर आप देखिएगा तो 10th हाउस सूर्य का हाउस है, आपको डिस्प्ले में चार्ट भी दिखाई जा रहा है। तो सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? एकादश भाव में। और किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ, बुध के साथ और सूर्य के साथ। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें इनकी कुंडली में 4 ग्रह ऐसे हैं। अब मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मैं जनरली कहता हूँ पूरे ग्रहों के दृष्टि इत्यादि को सब कुछ चेक करके बताता हूँ। कई लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि केवल पॉइंट टू पॉइंट बताइए, उसके लिए आप शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं जिसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। लेकिन पूरी बातों को जब समझिएगा और अगर आप ज्योतिष को समझते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 4 ग्रह विराजमान है, सूर्य, बुध, केतु और शनि। शनि सिंह राशि में है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में, सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में और बुध भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, केतु खुद उत्तर फाल्गुनी के तीसरे चरण में है। तो ये उत्तर फाल्गुनी की अचानक से क्यों बात हो रही है इसको आप समझिएगा। उत्तर फाल्गुनी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि केतु जो है, केतु का गोचर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रारंभ हो चुका है। चतुर्थ चरण से तीसरे चरण में आ चुके हैं, अब तीसरे से दूसरे और पहले चरण में। तो तीसरे से जब ये दूसरे चरण में जाएंगे और समय होगा लगभग मई के आसपास का जो टाइम होगा, लगभग जून से लेकर अक्टूबर तक का जो टाइम होगा, वो विंशोत्तरी दशा भी चंद्रमा में केतु चलेगी। एक तो दशा भी जो है केतु की चलेगी, केतु से प्रभावित रहेंगे। और इनका 1977 से लेकर 80 तक का जो टाइम था, लगभग 7 सालों का, 84 तक का जो टाइम था वो केतु का ही टाइम था। तो केतु की महादशा भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत टफ टाइम था उनके लिए। और चंद्र में केतु चल भी रहा है, जो प्रारंभ होगा, माफ कीजिएगा, चंद्र में केतु जो है जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक चलेगा। तो केतु से मतलब केतु का जो इफेक्ट होगा वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। दूसरा, केतु जो है खुद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण से भी गोचर करेंगे। जब दूसरे चरण से गोचर करेंगे तो वहां पर सूर्य भी उपस्थित है, वहां पर बुध भी उपस्थित है। सूर्य दशम भाव के मालिक भी हैं, जो कि राजतंत्र प्रजातंत्र के लिए जाने जाते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उस पर बहुत सारे लोग उंगली उठाने का प्रयत्न करेंगे, दंगे कराने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे स्कैम्स भी निकल के सामने आ सकते हैं जिसके कारण सरकार पर थोड़ी सी छवि खराब हो सकती है कुछ टाइम के लिए। हालांकि ये जब इसको चेक किया जाएगा फ्यूचर में तो इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। लेकिन मैं परेशान हूँ स्वास्थ्य को लेकर मोदी जी के। मोदी जी का स्वास्थ्य जो रहेगा इस पीरियड में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और सूर्य और बुध दोनों के ऊपर से जब केतु का गोचर होगा वर्ष 2025 में, तो उस समय थोड़ी सी परेशानी इनके ऊपर रहेगी। और सूर्य क्योंकि सत्ता के लिए भी जाना जाता है इसलिए भी थोड़ा परेशान कर सकता है। और स्वास्थ्य को लेकर इसीलिए मैंने बोला था कि ये टाइम ऐसा हो सकता है जिसमें इनके जो सहयोगी दल हैं वो किसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाना, उसके कारण इनसे समर्थन वापस लेने की एक बार कम से कम कोशिश करेंगे। मतलब ये प्रेडिक्शन जो है, जो मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब वो कब होगा? डेट होगा जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, केतु का गोचर, केतु का अंतर, ये दोनों चीजें जो है ये इंडिकेट कर रहा है ऐसा होगा। इस चीज को चेक करने के लिए मैंने एक बार और चेक किया कि ठीक है, केतु का जो गोचर है पहली बार तो नहीं हो रहा होगा उत्तर फाल्गुनी द्वितीय चरण में, पहले भी हुआ होगा। तो मैंने 18 साल पहले और उससे 18 साल पहले यानी 36 साल पहले क्या हुआ था मोदी जी के साथ, जो बायोग्राफी में लिखा हुआ है। और साथ में 2006 का जो टाइम आता है वो भी लगभग उस समय भी उत्तर फाल्गुनी चरण 2 में केतु का गोचर प्रारंभ होने वाला था। 2006-7 में कुछ ऐसा हुआ नहीं बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर चार्ट में दिखाई दे रहा है और वो 2 कारण है। एक तो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है महादशा चंद्रमा की चल रही है और केतु का अंतर चल रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। तो मैं तो अपने वीडियो में यही कहूँगा कि इस पीरियड में मोदी जी को कुछ ना हो, कोई भी नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री को कुछ ना हो और ये लगातार देश आगे बढ़ता जाए,
इसकी मैं कामना करता हूँ और मोदी जी के स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छे रहें, इसके लिए भी मैं कामना करता हूँ भगवान से कि ये सही रहें, जिससे कि देश चलता रहे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम अगर चार्ट में आ रहा है तो उसको बता देना उचित होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने कैलकुलेट किया और कुछ प्रॉब्लम और शपथ समारोह की कुंडली से भी कुछ निकल के आ रहा है, जिसमें वही डेट आ रहा है कि मार्च से लेकर सितंबर वो शपथ समारोह से बताया और ये व्यक्तिगत कुंडली से जब दोनों से सेम प्रेडिक्शन आ रहा है तो थोड़ी-सी परेशानी यहाँ पर होगी। अब जब परेशानी होगी तब क्या होगा? इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा जून, जुलाई के आसपास का जो टाइम रहेगा, उस समय कुछ परेशानी ज़रूर उत्पन्न हो सकती है और कंट्रोवर्सीज़ कुछ आ सकती हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें आरोप लगा सकते हैं लोग कि कुछ ऐसे इनके जो मंत्रिमंडल के नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन पर भी कुछ बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आ सकती हैं। तो ये है, एक्चुअली में है। तो बेटर टाइम जो होगा अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और मीनवाइल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का टाइम जो रहेगा मैं यही कह सकता हूँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा खराब रहने वाला है और स्वास्थ्य हालाँकि मैं जानता हूँ कि एक प्रकार से योग पुरुष हैं। योग साधना खुद मोदी जी करते रहते हैं, तो जिनके ऊपर ऑलरेडी भगवान की कृपा बरसती है, उनके ऊपर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो भी आ रहा है, स्पष्ट बता देना उचित है। तो अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट को लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।